सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज हमारी क्लास संख्या है 29। 29वीं ये हमारी हिंदी साहित्य की इतिहास की क्लास है, जिसमें हम भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल की ये दूसरी क्लास या दूसरा भाग है। भक्ति काल में पिछली क्लास में हमने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति और भक्ति की परिभाषाएं, भक्ति काल की समय सीमा, नामकरण आदि चीज़ें जो हैं सामान्य परिचय हम भक्ति काल का देख चुके हैं। सामान्य परिचय भक्ति काल का हम देख चुके हैं 28वीं क्लास में। आज ये हमारी 29वीं क्लास है। भक्ति काल का दूसरा भाग है। भक्ति साहित्य का उद्भव व विकास, आलवार, नैनार, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। तो भक्ति साहित्य का उद्भव व विकास ये हम आज 29वीं क्लास में शुरू कर रहे हैं। मैं आनंद पारिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। क्लास अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, वीडियो को दूर तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलें। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी भक्ति क्लास की क्लास 2, भक्ति काल की क्लास संख्या 2। भक्ति का उद्भव। भक्ति का उद्भव यानी भक्ति भावना सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। भक्ति भावना का उद्भव भारत में भक्ति आंदोलन जो है उसकी शुरुआत दक्षिण भारत यानी कि द्राविड़ प्रदेश में हुई थी। धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में फैल गया। भारत में जो भक्ति आंदोलन है, जो मध्यकालीन, जो उत्तर भारत में हमें जो भक्ति साहित्य हम पढ़ते हैं, उस साहित्य की, उस आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से यानी कि द्राविड़ प्रदेश से। और धीरे धीरे यह जो है दक्षिण से संपूर्ण भारत में फैल गया। पहले दक्षिण में था, फिर संपूर्ण भारत यानी उत्तर भारत, मध्य भारत, यहाँ यह फैल गया। यानी कि भक्ति भावना जो है दक्षिण से उत्तर भारत में आई। इसकी उत्पत्ति और प्रसार में निम्नलिखित श्लोक जो है वो द्रष्टव्य है। क्या है यह श्लोक? द्राविड़े चाह उत्पन्ना जाता, कर्नाटके वृद्धि गता, कश्चित कश्चित महाराष्ट्रे गुर्जरात्रा जीर्णागता। अर्थात भक्ति कह रही है अपना जो फैलाव है उसके बारे में, अपनी स्थिति के बारे में। द्रविड़ क्षेत्र में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक क्षेत्र में मैंने अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की। द्राविड़े चाह उत्पन्ना जाता, कर्नाटके वृद्धिम गता, कश्चित कश्चित महाराष्ट्रे गुर्जरात्रा जीर्णागता। यानी द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई मैं, भक्ति शोम के बारे में कह रही है। कर्नाटक क्षेत्र में मैंने अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की। मराठा यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में भी यह कुछ वृद्धि जो है प्राप्त कर सकी, परंतु गुजरात में जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुई। तो यह श्लोक है जो श्रीमद् भागवत में मिलता है। भक्ति स्वयं के बारे में, स्वयं की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में बता रही है। आगे चलिए। तो दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और उत्पत्ति और प्रसार के बारे में श्रीमद् भागवत का हम यह श्लोक देख चुके हैं। आगे दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी? दक्षिण भारत में भक्त कवियों की 2 शाखाएं थी। एक नंबर तो नैनार जो शैव भक्त थे। दक्षिण में जो शैव भगत थे, जो शिव के उपासक थे, उन्हें कहते थे नैनार। और आलवार थे। आलवार जो है दूसरे आलवार, ये वैष्णव भक्त थे। विष्णु के उपासक जो हैं वो वैष्णव दक्षिण में आलवार कहलाए और शिव के उपासकों को कहते थे नैनार दक्षिण में। अब नैनार, सबसे पहले हम नैनार को देखते हैं।
दक्षिण में शैव भगत नैनार कहलाते हैं। और नैनार जो है वो तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समर्पित है। नैनार जिसका अर्थ है समर्पित होना, समर्पित, समर्पण। यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समर्पित। तो शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक। इससे उत्तरी भारत में शैव मत का प्रचार हुआ। ज़्यादा इसमें साहित्य जो है रचा नहीं गया। भक्ति कालीन, जो भक्ति काल की अगर हम बात करें तो उस समय। अब आगे देखिए, नैनारों की संख्या के विषय में हम देखते हैं। नैनार जो दक्षिण में क्या थे, शैव भगत थे, शिव के उपासक थे। और नैनार शब्द का अर्थ तमिल भाषा का ये शब्द है और जिसका अर्थ है समर्पित। नैनारों की कुल संख्या थी 63। और नैनारों का समय था 7वीं 8वीं शताब्दी। ये नैनारों का समय था। प्रथम नैनार किसे माना जाता है? जो 63 नैनार थे उनमें प्रथम नैनार थे अनय नैनार और अंतिम नैनार इसे ज्ञानियार। ये दो मोस्ट होंगे। 63 के नाम आपको नहीं देखने हैं। नैनार तो वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं है, आलवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वैष्णव भक्त थे और उन्हीं से जो है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति यहाँ पर जो है उत्तर भारत में, और वो मध्यकालीन साहित्य हम पढ़ते हैं भक्ति काल में, वो यहाँ फैला। तो प्रथम नैनार अनय नैनार, अंतिम नैनार इसे ज्ञानियार। नैनारों में एक महिला भी थी, करईकल अम्मैयर। तो 63 के 63 नाम याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रथम नैनार एक बार देख लीजिए, अनय नैनार, अंतिम नैनार जो थे इसे ज्ञानियार। नैनारों में एक महिला थी, करईकल अम्मैयर। नैनारों के पदों का संग्रह जिसका नाम है पेरिय पुराण। संग्रह किस नाम से है नैनारों के पदों का? पेरिय पुराण। संकलनकर्ता कौन है? इस संग्रह के संकलनकर्ता है शौकीसार। शौकीसार भी इन्हें हम कहते हैं। और इस जो संग्रह है इसके संकलन का समय है 10वीं शताब्दी। नैनारों के विषय में इतना ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में भक्त कवियों की 2 शाखाएं थी। नैनार जो शिव भक्त थे, आलवार जो विष्णु यानी कि वैष्णव भगत थे। नैनार जो है शब्द तमिल भाषा का है और जिसका अर्थ है समर्पित। भगवान शिव के उपासक थे। इससे उत्तरी भारत में शैव मत का प्रचार हुआ। नैनारों की कुल संख्या 63 है। नैनारों का समय 7वीं से 8वीं शताब्दी है। प्रथम नैनार अनय नैनार, अंतिम नैनार इसे ज्ञानियार। महिला एक थी, करईकल अम्मैयर। पदों का संग्रह पेरिय पुराण के नाम से है और संकलनकर्ता इसके शौकीसार या शेकीसार भी कहते हैं। संकलन का समय 10वीं शताब्दी। तो ये नैनारों के विषय में इतना ही। दक्षिण भारत में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि मध्यकाल में फिर ज़्यादा साहित्य जो है शैव भक्तों ने नहीं रचा। आगे आलवार के विषय में देखते हैं। देखिए, आलवार भक्त। आलवार भक्त भक्ति आंदोलन के कर्णधार। इनमें विशेष देखिए, दक्षिण में 7वीं सदी से 9वीं सदी में वैष्णव भक्ति ने जोर पकड़ा। इसके पुरस्कर्ता जो थे वो आलवार संत थे और असल में भक्ति आंदोलन के कर्णधार अगर पूछा जाए तो कौन है? आलवार भक्त। दक्षिण के वैष्णव भक्त जो हैं वो आलवार कहलाए, विष्णु के उपासक। ये क्या थे? भगवान विष्णु व उसके अवतारों के उपासक थे। कौन थे? आलवार। भगवान विष्णु और उसके अवतारों के उपासक जो हैं वैष्णव भक्त आलवार कहलाए। भक्ति आंदोलन के कर्णधार हैं ये। दक्षिण में 7वीं सदी से 9वीं सदी में वैष्णव भक्ति ने जोर पकड़ा और इसके पुरस्कर्ता आलवार भक्त संत थे। आलवार शब्द का देखिए, आलवार शब्द जो है तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मग्न, अध्यात्म ज्ञान, मग्न अथवा
अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष क्या हैं? आलवार। जो मग्न है किसमें? अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन है, मग्न है, वो महापुरुष हैं आलवार। और विष्णु और उसके अवतारों के उपासक ये हैं। अब आलवारों का भी समय देख लेते हैं। आलवारों का समय 9वीं शताब्दी। आलवारों की संख्या 12 है। जहाँ नैनार 63 है, वहाँ आलवारों की संख्या जो है 12 है। कम है संख्या में, लेकिन भक्ति आंदोलन के कर्णधार बनकर हमारे सामने ये आते हैं। आलवारों में एक महिला भी है। जिस तरह से नैनारों में एक महिला थी करईकल अम्मयर, उसी तरह आलवारों में एक महिला है अंडाल या आंडाल। अंडाल या आंडाल एक महिला है आलवारों में भी। पेरी आलवार की पुत्री है। आगे देखेंगे आलवारों, ये चूंकि आलवार संख्या में कम है इसलिए हम एक एक का नाम भी देख लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। आलवारों का समय 9वीं शताब्दी। आलवारों की संख्या 12। आलवारों में महिला एक है अंडाल या अंडाल। प्रथम आलवार कौन है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं अंतिम, प्रथम और कुछ प्रसिद्ध हैं वो। प्रथम आलवार है मोयंग आलवार। सरोयोगिन इनका नाम है, सोरोयोगिन या सरोयोगिन। सरोयोगिन भी लिख सकते हैं। तो प्रथम आलवार मोयंग आलवार, संस्कृत में इनका नाम है सरोयोगिन। अंतिम आलवार कौन है? तिरुमगई आलवार। इनका संस्कृत नाम जो है प्रकाल है। प्रथम आलवार मोयंग आलवार, अंतिम आलवार तिरुमगई आलवार। मोयंग आलवार का संस्कृत नाम सरोयोगिन, तिरुमगई आलवार का संस्कृत नाम प्रकाल। सबसे प्रसिद्ध आलवार कौन है? नम्मालवार। संस्कृत में इनका नाम है षटकोप। आलवारों में सर्वाधिक चर्चित कवि नम्मालवार, षटकोप जिन्हें हम कहते हैं, ये 5वें आलवार हैं। ये बात आप ध्यान रखें। कौन से आलवार हैं? 5वें आलवार हैं। 5वें आलवार। प्रथम तो मोयंग है, अंतिम तिरुमगई है, और 5वें आलवार सबसे प्रसिद्ध आलवार है नम्मालवार। और आलवारों में सर्वाधिक चर्चित कवि भी नम्मालवार है। ये नम्मालवार जो हैं वो राम के अवतार माने जाते थे। नम्मालवार राम के अवतार माने जाते थे। 5वें आलवार हैं जिनका संस्कृत नाम षटकोप है। तो आलवारों का समय 9वीं शताब्दी। आलवारों की संख्या है 12। आलवारों में महिला एक है अंडाल या आंडाल। प्रथम आलवार मोयंग आलवार, अंतिम आलवार तिरुमगई आलवार। सबसे प्रसिद्ध आलवार जो है नम्मालवार, षटकोप भी जिन्हें कहते हैं। आलवारों में सर्वाधिक चर्चित कवि भी नम्मालवार हैं। राम के अवतार माने जाने वाले आलवार कौन हैं? नम्मालवार। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से आलवार कवि जो हैं राम के अवतार हैं, तो वो हैं नम्मालवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नम्मालवार, षटकोप, इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। सर्वाधिक चर्चित जो ठहरे आलवारों में नम्मालवार, संस्कृत नाम षटकोप। आलवार भक्तों में इन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, और ये जाति से जो है शूद्र थे। आलवार भक्तों में इन्हें राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, जाति से शूद्र थे और राम के अवतार माने जाते हैं। ये व्यंकाचल में साधना करते थे। नम्मालवार राम भक्ति के प्रथम कवि आलवारों में व्यंकाचल में साधना करते थे। इनकी सहस्त्र गीति नाम की एक रचना है जो राम भक्ति से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध कवि 5वें आलवार हैं। यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 5वें आलवार नम्मालवार, राम भक्ति का प्रथम कवि। आलवारों में व्यंकाचल में साधना करते थे। राम भक्ति से संबंधित इनकी एक पुस्तक है सहस्त्र गीति। 7वें आलवार पर आइए आप। 7वें आलवार भक्त केरल के
राजकुल शेखर हुए, जिनकी राम भक्ति अत्यंत लोकप्रिय हुई। तो आगे चलिए, सातवें आलवार की राजकुल शेखर और राम भक्ति इनकी अत्यंत लोकप्रिय। कुछ आलवारों वैष्णव, विष्णु के भक्त थे, वैष्णव थे, तो कुछ आलवारों वैष्णवों ने, कुछ आलवारों ने राधा भाव से अर्थ है ईश्वर को पति मानना, राधा भाव से भी ईश्वर की उपासना की। कुछ आलवारों ने राधा भाव से ईश्वर की उपासना की। राधा भाव की उपासना का प्रचार दक्षिण में नम्मालवार, पांचवें आलवार, राम भक्ति के प्रथम कवि, सबसे प्रसिद्ध कवि, चर्चित कवि, राम के अवतार नम्मालवार सटकोप ने किया था। राधा भाव की उपासना का प्रचार दक्षिण में नम्मालवार ने किया था, जिसे आंडाल आलवार ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। आंडाल आलवार पहली आलवार की पुत्री, एक महिला आलवार भक्तिन आंडाल है। तो उसने उस राधा भाव की भक्ति को जो नम्मालवार ने दक्षिण में प्रचार किया, उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो आगे देखिए, आंडाल आलवार, कुछ आंडाल जो आलवारों में एक महिला भक्तिन है, आंडाल आलवार, आलवारों में एकमात्र महिला भक्तिन आंडाल हुई, जिन्होंने रंगनाथ मुनि, श्री संप्रदाय के आदि आचार्य, प्रथम आचार्य रंगनाथ को पति के रूप में स्वीकार किया। आलवारों में एकमात्र महिला भक्तिन कौन? आंडाल। और किसे पति के रूप में स्वीकार किया? रंगनाथ मुनि को। विरहा शक्ति, आंडाल के बारे में और देखिए, विरहा शक्ति और आत्मसमर्पण की भावना इनमें सर्वाधिक थी। आंडाल में विरहा शक्ति और आत्मसमर्पण की भावना इनमें सर्वाधिक थी। इनकी भक्ति जो है मीरा के समान जो है कही जाती है। इनके विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष दक्षिण भारत के मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। और क्या है इनके बारे में? ये भगवान को जूठी माला पहले स्वयं पहनकर पहनाया करती थी, बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार सबरी जूठे बैर रखती थी भगवान के लिए, और भगवान श्री राम ने खाए भी, तो उसी प्रकार ये भगवान को जूठी माला पहले स्वयं पहन लेती थी, बाद में पहनाया करती थी। तो आलवारों में एकमात्र महिला भक्तिन आंडाल हुई, जिन्होंने रंगनाथ को पति के रूप में स्वीकार किया। विरहा शक्ति और आत्मसमर्पण की भावना इनमें सर्वाधिक थी। इनकी भक्ति मीरा के समान कही जाती है। इनके विवाह का उत्सव दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और ये भगवान को जूठी माला पहनाया करती थी। जूठी माला कैसे होती है? पहले जब स्वयं पहन ली जाती है और बाद में पहनाई जाती है भगवान को, वह जूठी माला। आगे देखिए, आधुनिक मीरा महादेवी है, कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी है, तो दक्षिण की मीरा आंडाल को माना जाता है। माधुर्य भाव की भक्ति है। आंडाल की भक्ति भावना माधुर्य भाव की थी। मीरा और चैतन्य महाप्रभु दोनों की भक्ति भी माधुर्य भाव की थी। तो दक्षिण की मीरा जो है वो कौन है? आंडाल है, जिन्होंने रंगनाथ मुनि को अपना से जिनका विवाह हुआ था, पति के रूप में स्वीकार किया। तिरुपावई नामक पुस्तक में आंडाल एक स्थल पर कहती है कि, क्या कहती है? एक कथन है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। ये कथन है तिरुपावई नामक पुस्तक में, जो आंडाल के पद जिसमें हमें मिलते हैं, उसमें आंडाल क्या कहती है? अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। और इसी कारण दक्षिण की मीरा है आंडाल। कन्नड़ की मीरा अक्क महादेवी, और आधुनिक मीरा हम कहते हैं महादेवी को। आंडाल के पद, आगे देखिए, आंडाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुपावई नामक पुस्तक में मिलते हैं, और यहाँ पर जो कोट किया गया है वह तिरुपावई नामक पुस्तक
में से ही आंडाल का एक पद का अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। आलवार भक्तों को देख लिया। 12 भक्त थे। पहले मोयंग आलवार, अंतिम जो थे तिरुमगई आलवार थे, सबसे प्रसिद्ध नम्मालवार सटकोप 5वें आलवार, और राजकुल शेखर केरल के जो थे 7वें आलवार, उनकी भक्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध राम भक्ति, और एक महिला अंडाल। अब देखते हैं आलवार भक्तों की विशेषताएं। इस क्लास के अंत में हम उनके नाम भी देख लेंगे आलवारों के। आलवारों का भक्तिवाद जो है, आलवार भक्तों की विशेषताएं देख रहे हैं, क्या क्या उनकी देन है। तो आलवारों का भक्तिवाद जनसाधारण की वस्तु था, जो शास्त्र का सहारा पाकर जो है पूरे भारत में फैल गया। अपनी स्वाभाविक सरलता, मृदुलता और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध आलवारों की भक्ति की आधारशिला क्या थी? शरणागति या प्रपत्तिवाद और भगवत कृपा पर आश्रित रहकर भगवान का स्मरण और ध्यान करना। बहुत ही सरल थे, मृदु स्वभाव के थे, विनम्र थे, और भक्ति की आधारशिला आलवारों की थी शरणागति या प्रपत्तिवाद और भगवत कृपा, भगवान की कृपा पर आश्रित रहकर केवल भगवान का स्मरण एवं ध्यान करना। आलवारों में सभी जातियों व वर्गों के भक्तजन थे। अधिकांशतः जो है अस्पृश्य जाति के लोग इसमें थे। और 5वें आलवार जिनकी जो है सबसे चर्चित हैं, प्रथम राम भक्ति के कवि आलवारों में माने जाते हैं। राम के अवतार नम्मालवार जाति से शूद्र थे, जो व्यंकाचल में साधना करते थे। सहस्त्र गीति नाम की एक रचना राम भक्ति से संबंधित उन्होंने रची थी। तो दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आलवारों में सभी जातियों व वर्गों के भक्तजन थे। अधिकांशतः अस्पृश्य जाति के लोग जो है उसमें थे। आलवार भक्त जो है उच्च कोटि के साधक थे। सात्विक एवं सीधा सादा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक रंग में रंगे भक्त थे। आलवार भक्त उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सीधा सादा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक रंग में रंगे भक्त थे। इनमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी थी। तमिल भाषा में अपने साहित्य की रचना की। सबसे पहले भक्ति साहित्य तमिल भाषा में रचा गया। तो आलवारों ने तमिल भाषा में अपने साहित्य की रचना की। दक्षिण में इन आलवार वैष्णव भक्तों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर पूजना आरंभ कर दिया। दक्षिण में राम को जो है विष्णु का अवतार मानकर पूजना किसने प्रारंभ किया? तो आलवार वैष्णव भक्तों ने। तब राम जो है वैष्णव भक्ति के केंद्र बन गए। तो किसने आरंभ कर दिया राम को विष्णु का अवतार मानकर पूजना? दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों ने। और तभी से राम वैष्णव भक्ति के केंद्र जो है वो बन जाते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए। नलियार दिव्य प्रबंधम। नलियार दिव्य प्रबंधम ये क्या है? आलवारों की रचनाओं का संग्रह है। आलवारों ने जो पद रचे उनकी रचनाओं का संग्रह है नलियार दिव्य प्रबंधम। 4000 पद इस ग्रंथ में है। नलियार दिव्य प्रबंधम में, नलियार दिव्य प्रबंधम वह प्रथम ग्रंथ है जिसे राग रागनियों में बांटा गया है। यह भी मोस्ट है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आलवारों की जो रचनाएं हैं उनका संग्रह किस का नाम क्या है? नलियार दिव्य प्रबंधम उसका नाम है। आलवारों के पदों का संग्रह है। यहाँ पद भी हम लिख सकते हैं, पदों का संग्रह। आलवारों के पदों का संग्रह नलियार दिव्य प्रबंधम। 4000 पदों का संकलन इसमें किया गया है। राग रागनियों में प्रथम ग्रंथ है जिसे राग रागनियों में बांटा गया है और संकलन किया गया है नलियार दिव्य प्रबंधम नाम से आलवारों के पदों का। और अब देखिए संकलन करता कौन है? नलियार दिव्य प्रबंधम का संकलन रंगनाथ मुनि ने किया है। 9वीं शताब्दी में किया।
ठीक है। नलियार दिव्य प्रबंधम का संकलन रंगनाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में किया था। ये 4 भागों में है। नलियार दिव्य प्रबंधम के 4 भाग हैं जिसमें 4000 पद हैं। इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट होगा आपके लिए। तमिल वेद क्या कौन सा है ग्रंथ? नलियार दिव्य प्रबंधम। किसके पद हैं? आलवारों के पदों का संग्रह है। संकलनकर्ता या संग्रहकर्ता कौन है? रंगनाथ मुनि, जिन्हें हम नाथ मुनि भी कहते हैं, ने इसका संकलन किया। 4 भागों में है, 4000 पद है। रंगनाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में इसका संकलन किया। प्रथम ग्रंथ है जिसे राग रागनियों में बांटा गया है। भाषा तो आपको पता ही है, आलवारों की तमिल थी, दक्षिण के भगत थे तो तमिल, और तमिल वेद जो है नलियार दिव्य प्रबंधम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आलवार भक्तों के बारे में तो हमने देखा। आलवार भक्त जिनके नाम देख लेते हैं, भक्तों के नाम। और एक नज़र में इनके संस्कृत नाम और क्षेत्र महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल विस्तार से। आलवार भक्तों के नाम, फिर हमने एक सूची बनाई है, इसी तरह आप भी बना सकते हैं। लिखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस प्रथम, 5वें और 7वें, 9वें और 12वें आलवारों के नाम आवश्यक हैं, आप अगर याद रखना चाहें तो। संस्कृत नाम देखेंगे और इनका क्षेत्र देखेंगे। प्रथम आलवार मोयंगे आलवार। प्रथम आलवार कौन है? मोयंग आलवार। संस्कृत नाम इनका है सरोयोगिन। पेन रुक गया 1 सेकंड के लिए। क्षेत्र क्या है? प्यस्विनी प्रदेश। आलवार भक्त पहले मोयंगे आलवार। संस्कृत नाम सरोयोगिन। सरोयोगिन और प्यस्विनी प्रदेश। दूसरे आलवार देखिए, भूतंता आलवार, भूत योगिन। संस्कृत नाम इनका भी प्यस्विनी प्रदेश। तीसरे पेयालवार, महायोगिन और प्यस्विनी प्रदेश। चौथे तिरुमली सई आलवार, भक्ति सार इनका नाम था। संस्कृत में प्यस्विनी प्रदेश के ये भी थे। और 5वें नम आलवार, राम के अवतार, सटकोप इनका नाम था। ताम्रपर्णी प्रदेश इनका जो है क्षेत्र था। इसके बाद आगे देखिए, छठे आलवार है मधुर कवि आलवार। छठे आलवार हमारे कौन है? मधुर कवि आलवार। संस्कृत नाम भी मधुर कवि और ताम्रपर्णी प्रदेश भी इनका क्षेत्र था। 7वें राजकुल शेखर, ये मोस्ट है, अगर कभी पूछ ही लिया जाए तो केवल इनके, और भी है, ये देखिए ये भी मोस्ट है, मैंने अलग कलर से इन्हें लिखा है, ये भी मोस्ट है। ये तो इसलिए है कि प्रथम आलवार कौन है? राम के अवतार कौन से माने जाते हैं? तो 5वें नम आलवार। सबसे चर्चित कवि भी यही है आलवारों में। 7वें राजकुल शेखर, ये भी मोस्ट इसलिए कि ये सबसे जो है इनकी राम भक्ति सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। कुलशेखर संस्कृत नाम और महानद प्रदेश इनका क्षेत्र। 8वें है पेरी आलवार, इनका संस्कृत नाम है विष्णुचरित और कृतमाल प्रदेश इनका क्षेत्र है। 9वें ये मोस्ट है क्योंकि ये एकमात्र महिला है। अंडाल आलवार महिला है आलवारों में। संस्कृत नाम गोदा, कृतमाल प्रदेश इसका भी क्षेत्र है। 10वें आलवार जो है तोडर डिप्पोड़ी आलवार, भक्ता घ्री रेणु, और ये कावेरी प्रदेश है इनका क्षेत्र। 11वें है तिरुपन आलवार, योगी वाहन, संस्कृत नाम कावेरी प्रदेश इनका भी क्षेत्र है। 12वें तिरुमगई आलवार, प्रकाल इनका संस्कृत नाम और कावेरी प्रदेश, ये अंतिम है इसलिए मोस्ट है।
आगे चलिए। आलवारों की परंपरा 9वीं शताब्दी तक, अब हमने नाम देख लिए, अब थोड़ा सा और विस्तार देख लेते हैं। आलवारों की परंपरा 9वीं शताब्दी तक अविच्छिन्न रूप से चली। आलवारों के उपरांत भक्ति धारा को 9वीं से 10वीं शताब्दी में तमिल प्रदेश में विकसित करने में अनेक आचार्यों का योगदान है, जिनमें पहले आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। आलवारों के बाद इनकी भक्ति धारा को तमिल प्रदेश में विकसित किया आचार्यों का योगदान जो है रहा है, और प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हैं। नाथ मुनि के नाम से प्रसिद्ध ये श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। श्री संप्रदाय जिसकी स्थापना कौन करते हैं? रामानुजाचार्य, रामानुज जो है, और रंगनाथ मुनि जो है, इनका समय 824 से 924 ईस्वी है। तो नाथ मुनि के नाम से प्रसिद्ध ये श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। इन्हीं की परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य, जो श्री संप्रदाय की स्थापना करते हैं और एक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद का वो प्रतिपादित जो है करते हैं। इनके योग रहस्य ये मोस्ट नहीं है, केवल समझने के लिए कैसे विकसित जो है भक्ति आंदोलन हो रहा है वो हम देख रहे हैं। इनके योग रहस्य और न्याय तत्व नामक 2 संस्कृत ग्रंथ हैं, जिनमें विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। देखिए, यहीं से विशिष्टाद्वैतवाद के बीज जो है मिलने लगते हैं और एक सिद्धांत और संप्रदाय जो है वो खड़ा करते हैं। इसी के नींव के आधार पर रामानुजाचार्य कालांतर में। आगे चलिए। नाथ मुनि यानी कि रंगनाथ मुनि के पुत्र हुए यमुनाचार्य आलबंदार ने विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन, मायावाद का खंडन, विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, 5 रात्र सिद्धांत की वैदिक प्रमाणिकता के साथ स्थापना की। ये देखिए आरंभ हो चुका है। जो रामानुजाचार्य ने सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी नींव रखी जानी शुरू हो चुकी है। वैष्णव आचार्यों में सबसे प्रसिद्ध रामानुज 1066 से 1137 ईस्वी जिनका समय है हुए, जिन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य भी लिखा। किसने? रामानुजाचार्य ने। वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, ये भी रामानुजाचार्य की रचनाएं हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, इतना गहराई में हमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल उतना जितना हम विस्तार इसका जो है समझ जाएं। रामानुज द्वारा स्थापित भक्ति धर्म श्री वैष्णव कहा जाता है। श्री संप्रदाय जिसके उपास्य देव जो है लक्ष्मी नारायण हैं। श्री संप्रदाय के उपास्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये मोस्ट होगा, कौन है उपास्य? लक्ष्मी नारायण। श्री संप्रदाय के अन्य प्रसिद्ध आचार्य राघवानंद हैं। 14वीं शताब्दी। राघवानंद रामानंद के गुरु थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कालांतर में श्री संप्रदाय और रामावत संप्रदाय का जो है भेद है वो सामान्य जनता के समक्ष जो है वो लुप्त हो गया और एक ही समझे जाने लगे, लेकिन जो मौलिक भेद है वो विद्वान था। और आप भी समझिए, क्योंकि श्री संप्रदाय के उपास्य लक्ष्मी नारायण हैं और रामावत के कौन हैं? राम या सिया राम, सीताराम जो है रामावत संप्रदाय के उपास्य देव हैं। तो ये भेद, मुख्य भेद। तो इसी के साथ जो है आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे? अगली कक्षा में हम दक्षिण से भक्ति का उत्तर की ओर विस्तार और किन किन आचार्यों का, किन किन भक्तों का जो है योगदान रहा, कहाँ कहाँ किस किस ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो दक्षिण से उत्तर की ओर इसका विस्तार देखेंगे। उसके बाद जो है
हम विभिन्न संप्रदाय, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण और वो प्रेम सूफी काव्य हम पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे भक्ति का दक्षिण से उत्तर की ओर फैलाव और कैसे उद्भव हुआ भक्ति का, उद्भव का कारण क्या क्या माना है विद्वानों ने, और उनके कथन जो हैं हम देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।